हेलो फ्रेंड्स, हमने रहीम के दोहे पढ़े थे पिछले वीडियो में और हमने 8 दोहों का अध्ययन कर लिया। आज हम 9वां दोहा पढ़ेंगे। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। देखिए, रहीम दास कहते हैं कि हमने ये पीछे पढ़ा था कि रहीम ने अपने जीवन के जितने भी अनुभव थे उन्हीं को मानते हुए उन्होंने दोहों को लिखा था। तो इसमें यही बताया है कि जो अगर बुरा व्यक्ति है तो उसके साथ जो हम मित्रता करते हैं, जो नीच लोग हैं, उनसे चाहे हम मित्रता करें या फिर उनसे हम बैर करें, हमारे लिए दोनों ही बुरी होती है। इसलिए नीच मनुष्य से हमेशा तटस्थ रहने की, दूर रहने की बात इस दोहे में रहीम ने बताई है। रहीमन ओछे नरन से, ओछे शब्द का अर्थ होता है दुष्ट या नीच व्यक्ति, नरन यानी व्यक्ति, सो बैर यानी शत्रुता, भलो ना प्रीत, प्रीत यानी प्रेम या मित्रता, कि जो नीच व्यक्ति होते हैं ना ही तो उनसे बैर लेना चाहिए, ना ही तो उनसे शत्रुता मोल लेनी चाहिए और ना ही उनसे प्रेम या मित्रता करनी चाहिए। काटे चाटे स्वान के, यहाँ पर नीचे इसका उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी होता है कुत्ता, कि अगर हम उससे मित्रता करेंगे तब तो हमें चाटता रहेगा, तो चाटने से भी नुकसान होगा। और काटे, अगर हम उससे शत्रुता करेंगे तो हमें काट लेगा। दो भांति विपरीत, कि हमारे लिए तो ये दोनों ही बातें हैं विपरीत प्रभाव डालती है, अर्थात बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो नीच मनुष्य होते हैं, उनसे हमेशा अलग रहना चाहिए, ना ही तो उनसे मित्रता करनी चाहिए और ना ही उनसे बैर रखना चाहिए। इनमें देखिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और इसके अंतर्गत दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखें, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीम कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, प्रेम रूपी धागा, देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रेम रूपी धागा बताया गया कि जो प्रेम है वो धागे के रूप में है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, चटकाए यानी कि चट की आवाज के साथ में अलग हो जाना। कि प्रेम है, अच्छा जो प्रेम होता है उसको कभी भी असावधानीवश हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई थोड़ी बहुत बात भी हो जाए तो प्रेम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उस प्रेम को तोड़ देंगे तो फिर या तो वो जुड़ेगा ही नहीं, और अगर वो जुड़ भी जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ आ जाएगा। तो रहीमन धागा प्रेम का, कि रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान है, मत तोड़ो चटकाए, उसे असावधानीवश कभी भी नष्ट मत करना। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर वो प्रेम टूट जाता है तो फिर वो नहीं जुड़ सकता, जुड़े गांठ ही पड़ जाए, अगर वो जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ यानी कि अवरोध या जोड़, तो उसमें कोई ना कोई अवरोध आ जाता है, परिजाय यानी पड़ जाता है। तो इसलिए दूसरों के साथ जो अपना प्रेम व्यवहार है उसको असावधानीवश हमें कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। अगला देखें, इसके अंतर्गत भी कवि ने हमें रूपक धागा प्रेम में रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए हमें समझाया है। अगला देखें, 11वां दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कि रहीम दास कहते हैं कि पानी राखिए, पानी, यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके हमें 3 अर्थ समझने हैं। कि पानी राखिए मतलब एक तो मनुष्य की तरह से हम सोचें तो पानी का अर्थ होता है कि अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, और मोती की तरफ हम सोचें तो मोती का ऊपर जो पानी चमक होता है उसके लिए कहा गया, और चून चुने के अर्थ में यहाँ पर जल के रूप में किया गया है। पानी गए ना उबरे, कि रहीम दास कहते हैं कि मनुष्य अगर मर्यादाहीन हो जाता है तो उसे फिर इस संसार में कोई नहीं पूछता। इसलिए मनुष्य को अपनी मान मर्यादा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कि अगर मोती मानस रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, कि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है, यानी सब कुछ दूर हो जाता है हमसे। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाता है, अगर पानी चला जाता है
तो फिर कुछ नहीं उभरता, यानी कि फिर उसमें कुछ शेष नहीं रहता। मोती, अगर मोती का चमक चली जाती है मोती की, तो उस मोती का कोई महत्व नहीं है। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो फिर उसमें उसका कोई महत्व नहीं है, उसे कोई मान सम्मान नहीं देगा। और चूने में अगर पानी नहीं हो, अगर जल नहीं हो, तो वो चूना किसी काम का नहीं रहता। तो ये बताया है कि रहीमन दास कहते हैं हमेशा पानी को बनाकर रखना चाहिए, यानी हमेशा अपनी मर्यादा, मान मर्यादा के साथ रहना चाहिए। बिनु पानी सब सून, जब पानी नहीं होगा, जब मर्यादा नहीं होगी, तो उस व्यक्ति को संसार में कोई नहीं पूछेगा। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, उन तीनों के लिए इस पानी का एक ही अर्थ आ रहा है। इस पानी से अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। इन तीनों शब्दों के लिए एक पानी शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। देखिए, इनको लिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए और इसको लिख लें। अगला देखें, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, इसके अंतर्गत कवि कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे भक्त के नेत्रों में हमेशा ईश्वर की छवि रहती है। अगर ईश्वर की छवि रहती है तो व्यक्ति इस छवि को छोड़ करके सांसारिक वस्तुओं में कभी भी आसक्त नहीं होता। प्रीतम, यहाँ पर प्रीतम यानी प्रियतम या परमात्मा। ये प्रियतम किसके लिए है? परमात्मा के लिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, नैन यानी नेत्रों में, कि मेरे नेत्रों में, तो सच्चा ईश्वर भक्त कह रहा है कि मेरे नेत्रों में तो ईश्वर की छवि इस प्रकार बसी है। पर छवि कहाँ समाए, पर यानी दूसरों की, यानी कि जो अन्य चीजें हैं, यानी कि सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण कहाँ समाए, कहीं नहीं टिकता है। भरी सराय रहीम लखी, सराय यानी होता है धर्मशाला, और रहीम लखी, लखी शब्द का अर्थ होता है देखता है, देखना। कि जब कोई व्यक्ति भरी धर्मशाला में जाता है, यानी धर्मशाला में कोई जगह रिक्त नहीं रहती है, कोई स्थान खाली नहीं रहता। पथिक, तो यात्री क्या करता है? पथिक यानी यात्री, आप फिर जाए, कि वह स्वयं वहां से लौट जाता है। तो अगर ईश्वर के सच्चे भक्त के नेत्रों में सदा ईश्वर की ही छवि रहती है, दूसरी छवि वहां पर नहीं समा सकती है, यानी वह अन्य सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में नहीं बंधता है। जैसे कि भरी हुई धर्मशाला में कोई पथिक यात्री जाता है और देखता है कि इसमें कोई स्थान रिक्त नहीं है, तो वह स्वयं वहां से लौट जाता है। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नीचे उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला देखें, यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। कि यों रहीम जस होत है, इसके अंतर्गत देखिए कवि ने क्या बताया है कि सज्जन व्यक्ति के हम साथ रहेंगे, उपकारी व्यक्ति के साथ में रहेंगे, तो बिना प्रयत्न के ही हमें लाभ मिल जाएगा। यों रहीम, यों यानी कि जिस प्रकार, जस, जस यानी होता है यश है, होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे, बाटे यानी जो पीसता है, पीसने वाला, वारे यानी वाला, पीसने वाले के, जो मेहंदी को रंग। कि जो व्यक्ति होता है, अगर वह अच्छे लोगों के साथ में रहता है, अच्छी संगत में रहता है, तो उसे उसी प्रकार यश की प्राप्ति होती है। उपकारी के साथ में रहने पर व्यक्ति को उसी प्रकार यश की प्राप्ति होती है। जैसे मेहंदी को अगर कोई बांटता है, कोई पीसता है, तो उसके हाथों में भी मेहंदी का रंग लग जाता है, पीसने वाले के हाथों में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, जिससे उसे भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ज्यों शब्द आया है, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर ज्यों त्यों जैसे ये शब्द जहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इसमें दोहे में कवि ने बताया है कि अगर व्यक्ति
असावधानीवश अपना काम एक बार बिगाड़ लेता है तो फिर वह लाख कोशिश कर ले लेकिन कभी भी उसका कार्य फिर सिद्ध नहीं होता। बिगड़ी यानी कि खराब हुई, बात बने नहीं, लाख करे किन को यानी कि लाख करे किन यानी कि लाख प्रयत्न कर लो चाहे, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कि अपने कार्य के, इसमें रहीम दास ये बताना चाहते हैं कि अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए कि बिगड़ी बात बने नहीं। अगर असावधानीवश या किसी भूलवश एक बार काम बिगड़ जाता है, एक बार बात बिगड़ जाती है, फिर वह लाख प्रयत्न करने पर भी वापस उसमें सुधार नहीं आता। रहीमन फाटे दूध को नीचे उदाहरण देते हैं कि फटे हुए दूध को मथे न माखन हो, चाहे हम कितनी बार उसको मथ लें लेकिन उसमें से माखन नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार से एक बार बात खराब हो जाती है तो उसके बाद लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुधर काम नहीं सकता है, वो उस काम में कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो इसके अंतर्गत भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नीचे कवि ने बात को समझाने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग किया है। इसके पश्चात अगला दोहा देखें। मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। देखिए इसके अंतर्गत कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है। मथत मथत माखन, मथना, दही को हम मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो मथत मथत माखन रहे कि मथते रहते हैं, चाहे 1000 बार मथ लो, उसमें से माखन, वो माखन माखन ही रहता है। दही मही बिलगाय, मही शब्द का अर्थ होता है मट्ठा, उसमें से दही अलग हो जाता है, मट्ठा अलग हो जाता है। बिलगा यानी कि अलग होना। रहीमन सोई मीत है, मीत यानी मित्र, वही एक मित्र होता है। भीर परे, भीर यानी संकट, परे यानी पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर या संकट पड़ने पर। ठहराए जो सहायक होता है, जो सहायक सिद्ध होता है, वही सच्चा मित्र होता है। कि जिस प्रकार हम दही को बार बार मथते रहते हैं, बार बार मथने पर भी दही और मट्ठा तो अलग हो जाता है लेकिन मक्खन तो वहीं स्थिर रहता है, मक्खन तो वो ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मक्खन चाहे दही में रहो, चाहे उसको हम छाछ में रखें, मक्खन ही रहता है। तो इसी प्रकार वो ही एक अच्छा मित्र होता है जो चाहे कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन वह अपनी स्थिरता नहीं छोड़ता, वह अपने मित्र की सहायता करना नहीं छोड़ता। तो देखिए इसके अंतर्गत भीर परे, ये क्या है, ये एक ही मुहावरा है कि संकट पड़ने पर, तो यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और मथत मथत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज ये अपना रहीम दास का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम अगला जो अध्याय पढ़ेंगे, तो अगला अध्याय है गणानंद, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन आंसर देख लें, छोटे वाले क्वेश्चन आंसर वो है, अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी थी। कि अकबर ने ही रहीम को उपाधि दी थी, और वो उपाधि कौन सी थी, क्योंकि वो उपाधि रहीम को दी थी अकबर ने, जो उपाधि वह अपने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि थी, तो उसने उसको मिर्जा खान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी, मिर्जा खान की। रहीम ने किस धागे को चटका कर न तोड़ने की बात कही है, तो यहाँ पर प्रेम का धागा, सूत का धागा, रेशम का धागा या रिश्तों का धागा। तो प्रेम के धागे को कभी भी चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है, मैंने आपको बताया था कि वह जोधा से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। विप्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है, तो विप्ति रूपी कसौटी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा गया है, ये पहला ही दोहा था, आपको अगर याद हो तो। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर माल तिमाल, हरि न बनाओ सुरसुरी की जो इंदव बहाल। कि इसमें अच्युत शब्द है वह विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसके बाद के ये जो बड़े क्वेश्चन हैं ये आप देख लें, और अगला अध्याय हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।